लैरी पेज यानी कि लॉरेंस एडवर्ड पेज और सर्गे ब्रिन ये को फाउंडर्स हैं गूगल के, यानी कि इन दोनों ने ही गूगल को पहले बनाया था। और हम इस वीडियो में लैरी पेज के बारे में ही बात करेंगे। इनका नेटवर्थ है 93 बिलियन डॉलर्स। ये हमारे भारतीय रुपए में कितना होता है पता है क्या? 76 खरब 58 अरब 31 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपए। और ये दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं फिलहाल। और अमीरी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इनके दोस्त गूगल के एक और को फाउंडर सर्गे ब्रिन 11वें नंबर पे हैं विथ 87 बिलियन डॉलर्स। और इनके थोड़े ही नीचे 13 नंबर पे है हमारे भारत के ही मुकेश अंबानी जी विथ 79 बिलियन डॉलर्स। और हमारे मार्क भैया 15वें नंबर पे हैं विथ 73.6 बिलियन डॉलर्स। तो हम लैरी पेज के बारे में बात कर रहे थे। इनके पास इतने अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी ये अब बात नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनका दोनों वोकल कॉर्ड ही पैरालाइज्ड हो गया है। आपने अगर कभी भी उनका इंटरव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो काफी कम आवाज से धीरे धीरे बात करते हैं, पर अब वो कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हुआ कैसे? लैरी को घोड़सवार का बहुत शौक था। कुछ 13-14 साल पहले लैरी ने एक घोड़सवारी किया था यूएस में कहीं सर्दी के वक्त, क्योंकि उन देशों में तो ज्यादातर ठंडी ही रहती है। तो उसके बाद से ही उनको बुखार, खांसी और गले में थोड़ा बहुत दर्द होने लगा। पर ये चीजें सर्दी के वक्त काफी कॉमन होता है, तो इसीलिए उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। पर गले का दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहा और इनका वॉइस भी काफी वियर्ड सा हो गया था। तो कुछ समय बाद इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और तब इनको पता लगा करीब सन 1999 से ही उनका बायां वाला वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो गया था। और ये हुआ था नर्व की कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और इसी वजह से लेफ्ट वाला जो वोकल कॉर्ड था वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने ये बात काफी समय तक बाहरी दुनिया से छुपा के रखा था। पर उनका बनाया हुआ कंपनी गूगल में लैरी का काफी समय तक गैर मौजूदगी की वजह से बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे। और फाइनली 2013 में उन्होंने एक इंटरव्यू में उनके साइलेंस के बारे में बताया। और तभी ये सारी बातें पहली बार दुनिया के सामने आया। और उन्होंने वहाँ ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका राइट साइड वाला वोकल कॉर्ड भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। पर उनके डॉक्टर ने जब उनको बताया कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और इनको इसी के साथ ही जीना पड़ेगा, अगले आने वाले जितना भी साल वो जिंदा रहेंगे। पर लैरी को लगा कि मेरे पास इतने दौलत है, इतने जायदाद हैं, इतने सारी पैसे हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज तो हो ही जाएगा। पर उनका ये ख्वाब हकीकत में कभी बदल ही नहीं पाया और ख्वाब ही रह गया। और अभी कुछ ही टाइम पहले पता चला कि उनका दोनों ही वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो गया है और आगे वो कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। लैरी इस वोकल कॉर्ड के प्रॉब्लम से सन 2003 से जूझ रहे थे। तो अब उनको अपना मनसा जाहिर करने के लिए या तो मशीन का सहारा लेना पड़ेगा किसी तरह का, या फिर लिखकर ही बताना पड़ेगा। उन्होंने शायद कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसे थोड़ा सा ठंड लगने की वजह से उनका दोनों वोकल कॉर्ड ही खराब हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि मनी कैन बाई हैप्पीनेस, पैसे देके आप कुछ भी खरीद सकते हो। पर इनके केस में ये नहीं हुआ, दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति होने के बावजूद और इतनी तकनीकी रूप से अपडेटेड होने के बावजूद। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? पर सच तो यह है कि जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जीवन में ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और यहाँ से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि कई बार पैसों के पीछे भागते भागते ना हम अपने हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, खास करके अपनी हेल्थ के साथ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने जीवन के कुछ अनमोल चीज को खो देंगे हमेशा के लिए और फिर कभी भी वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट तक तो ठीक है, लेकिन उम्र भर अगर आप पैसों के ही पीछे भागते रहोगे तो फिर जीवन में और क्या ही किया आपने, है ना? और खुश होने के लिए या रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जहाँ सिर्फ एक साइकिल की वजह से ये बच्चा और इनका पिताजी कितना खुश है, और वो भी पुराना साइकिल।
सो डोंट वेट टू बी रिच टू बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज फ्री। सो हो सके तो कुछ शेयर करो इससे रिलेटेड, हो सकता है आगे उससे किसी का मदद हो जाए। अपना और अपना पर्यावरण का ख्याल रखो। गुड बाय एंड जय हिंद।